हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम क्लाइमेट देखने वाले हैं बिहार से एसोसिएटेड। तो हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे बिहार में कितने टाइप के क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है या फिर कौन सी रीजन में उनका इन्फ्लुएंस होता है, ये सब देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो ये देखते हैं हम कि क्लाइमेट हमारे जो भी बिहार का जो भी क्लाइमेट है वो तीन टाइप का बेसिकली ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वो तीन टाइप का होता है बेस्ड ऑन रेनफॉल रिसीव्ड। पहला है ह्यूमिड, दूसरा है सब ह्यूमिड और तीसरा है सेमी एरिड। एरिड नहीं होता हमारे यहाँ, एरिड होता है राजस्थान में, आप देखो जैसलमेर वाले रीजन में। हमारे यहाँ सेमी एरिड तक ही है। तो इनका ये डिवाइडेड किस वजह से है, इनको डिवाइड किस वजह से किया है हमने, बेस्ड ऑन रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या है, ह्यूमिड के लिए अगर देखा जाए तो रेनफॉल 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में एनुअली रेनफॉल आता है यहाँ पे। मतलब पूरे साल का रेनफॉल अगर हम उसे रेन गेज में मेजर करेंगे तो 160 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल आता है। और अगर हम सब ह्यूमिड में मॉइस्ट सब ह्यूमिड की बात करेंगे तो 130 से 160 सेंटीमीटर तक का एनुअल रेनफॉल आता है। ड्राई में 110 से 130 सेंटीमीटर तक का एनुअल रेनफॉल आता है। और सेमी एरिड में 90 से 110 सेंटीमीटर का रेनफॉल एनुअली मेजर किया जाता है। अब हम थोड़े फीचर्स देखेंगे, लेकिन फीचर्स देखने से पहले एक बार हम आपको मैप में लेके चलते हैं। बिहार के मैप में देखते हैं कि कौन से एरिया में क्या इफेक्ट होता है बारिश का। तो अगर हम देखें तो ह्यूमिड कंडीशन जो है वो अ, आपको वेस्ट चंपारण वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जो अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश बिल्कुल इसको क्रॉस करके इधर नहीं आ सकती है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होता है। मान लो कि रीजन हो सकता है कभी इस तरफ आ जाए बारिश, या कभी इतना भी ना होकर के कुछ ही रीजन में सीमित रह जाए बारिश। तो ये भी हो सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। अब देखो साउथ बिहार में आपको बारिश कम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे सेमी एरिड रीजन कहलाता है। बाकी ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड है। ये सीतामढ़ी देख लो या फिर कटिहार देख लो, ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे 130 टू 160 के बीच में लाई करता है एनुअल रेनफॉल। तो और बाकी पूरे रीजन को देख लोगे ये, तो ये ड्राई सब ह्यूमिड की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ना अच्छा, और एक चीज ये देखो कि ये जो एरिया है ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे लाई कर रहा है। ठीक है, वेस्ट चंपारण देख लो या फिर आप अररिया, किशनगंज, ये सब एरिया देख लो, तो ये सब फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में आ रहा है। और दूसरी चीज है कि ये एरिया, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये ह्यूमिड वाले रीजन में ह्यूमिड, एक ये और एक ये ह्यूमिड। ये चूंकि फुट हिल्स पे है, किशनगंज आप जान रहे हो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन है। चूंकि यहाँ पे आप ये भी जानते हो कि टी की फार्मिंग की जाती है ना। तो और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से आप जानते हो कोसी की एंट्री होती है और ये पूरा ये फ्लड प्लेन बनाता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो भी रीजन ह्यूमिड है, आप यहाँ के भी वेस्ट चंपारण भी जानते हो, यहाँ के बारे में भी जान रहे हो और इधर के बारे में भी जान रहे हो। तो इन एरियाज में चूंकि रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा है, रिवर फ्लो करती हैं, तो यहाँ पे फ्लडिंग बहुत फ्रीक्वेंट होती है। और चूंकि फ्लडिंग होती है तो फिर एलुवियम डिपॉजिट्स भी ज़्यादा होते होंगे, जो हमने पढ़ा है पहले। खादर, भंगर, ये सब जानते हो आप, सॉइल होते हैं। तो इस तरह के एरियाज में फ्लडिंग होती है, और जहाँ ज़्यादा फ्लडिंग होती है वैसे ही क्रॉप्स हम उगा सकते हैं जो बारिश के पानी में या फ्लडेड एरियाज में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जैसे जूट, है ना। अब अगर एल्टीट्यूड पे है और बारिश भी ठीक ठाक हो रही है तो वहाँ पे टी ग्रो कर सकते हैं हम। अगर प्लेन है, बारिश हो रही है, पानी स्टैंड रहता है बहुत टाइम तक, तो वहाँ पे हम पैडी ग्रो कर सकते हैं। अब अगर सेमी एरिड रीजन की बात करेंगे, यहाँ बारिश कम होती है, तो ऐसी क्रॉप्स हो सकते हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट होंगे। मतलब उन्हें सूखे में भी उगाया जा सकता है, जैसे मिलेट्स, है ना। फिर विंटर्स में हम वीट उगा सकते हैं, विंटर्स में ऑयल सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन इन कंडीशंस में या इन क्लाइमेटिक कंडीशंस में स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रीक्वेंट फ्लड यहाँ देखने को मिलेगा, और मॉइस्ट वाले में फ्लड तो होंगे बट ओकेजनल। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिवली फ्लडिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी चीज अगर देखेंगे तो मैंने बताया ह्यूमिड कंडीशन कहाँ पे है, ये एरियाज याद करो।
पूर्णिया, अररिया और किशनगंज वाले एरिया में है और वेस्टर्न चंपारण वाले एरियाज में है। तो उस एरिया में बारिश का पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से बारिश का पानी ज़्यादा आएगा, उसकी वजह से एलुवियल डिपॉजिट्स भी आएंगे, यानी कि यहाँ पे वेरी फर्टाइल एलुवियम एलुवियम एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे क्रॉप्स कैसे होते होंगे। मैंने बताया अभी कि चूंकि वाटर कीप्स स्टैंडिंग हियर, तो यहाँ पे जूट आपको देखने को मिलेगा। फुट हिल्स पे टी ग्रो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पैडी भी ग्रो कर सकते हैं। पैडी क्यों? क्योंकि पैडी को चाहिए ही, पानी, स्टैंडिंग पानी चाहिए होता है। फिर हम मेज भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। और फिर अब हम ये देखने वाले मॉइस्ट सब ह्यूमिड कंडीशन, जो कि हमने देखा कि सीतामढ़ी, शिवहर और कटिहार वाले रीजन में है। वहाँ पे मॉइस्ट सब ह्यूमिड कंडीशन है, तो वहाँ पे हमें कौन से क्रॉप्स उगाने को मिल जाएंगे? क्रॉप्स लाइक पैडी, क्योंकि यहाँ भी रेनफॉल है। पैडी, खरीफ क्रॉप। फिर शुगर केन, जूट, मेज। शुगर केन, जूट भी यहाँ से कम ही होगा, बट जूट तो होगा। मेज, वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर देखा जाए ड्राई ड्राई एरियाज में, ये आप देख सकते हो, ड्राई इज द मेजॉरिटी ऑफ आर स्टेट कवर करता है। ये पूरे रीजन में, ये देख रहे हो आप, पूरे रीजन में ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तो इन रीजन में आप अगर देखोगे तो मॉडरेट रेनफॉल है, नहीं तो हम मॉडरेट ही कहेंगे। फिर क्रॉप्स जो होंगे ये देख लेते हैं हम। राइस, पैडी भी बोलते हैं। फिर वीट, वीट हम देख सकते हैं कि ये एक रबी क्रॉप है। ऑयल सीड्स, ठीक है। पल्सेस, ये भी ग्रो कर सकते हैं हम। तो ये मेजॉरिटी पार्ट ऑफ बिहार में ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन का इन्फ्लुएंस होता है। सेमी एरिड, सेमी एरिड हमने बताया कि कहाँ पे है, ये साउथ ऑफ बिहार, लाइक औरंगाबाद, गया, ये सब रीजन में, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, इन सब एरियाज में। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है। तो इस कंडीशन में कौन से क्रॉप्स हम उगा सकते हैं? ड्राउट रेजिस्टेंट, यानी कि मिलेट। मिलेट्स को ही श्री अन्न बोलते हैं हम। इनमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये ग्रो कर सकते हैं हम। फिर हम ग्रो कर सकते हैं पल्सेस, ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये हॉट एंड ड्राई समर्स विथ फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, इस एरिया में, चूंकि ये ऐसे रीजन में लाया करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई समर होता है और हीट वेव्स बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं। तो इन सब एरियाज में ड्राउट रेजिस्टेंट, ड्राउट मतलब सूखा, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। तो हमने देखा कि क्लाइमेट में बिहार के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो तीन तरह के क्लाइमेट हैं: ह्यूमिड, सब ह्यूमिड और सेमी एरिड। ह्यूमिड में आप देख रहे हो, ह्यूमिड मैंने बताया वेस्ट चंपारण और ये जो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, इन सब रीजन में ह्यूमिड कंडीशन है। यहाँ पे बारिश इतनी होती है, 160 टू 200 मैक्सिमम बिहार में जो है ह्यूमिड कंडीशन में इतनी बारिश होती है। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे है, तो यहाँ पहली चीज़ क्या है कि फ्लडिंग भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि कोसी रिवर और इनका कोर्स लाई करता है इन एरियाज में। अब जब फ्लडिंग ज़्यादा है तो उनकी वजह से अलुवियल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, फर्टाइल सॉइल होगा। और अगर फ्लडिंग है तो कैसे क्रॉप्स हैं जो फ्लड रेजिस्टेंट होते होंगे या फ्लड टॉलरेंट होते होंगे? जैसे कि जूट है, टी है, पैडी है, मेज है, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही थोड़ी सी बारिश कम होगी तो उनकी वजह से फ्लड ओकेजनल हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। और क्रॉप्स लगभग सेम ही होंगे, जो वहाँ होंगे वही लगभग यहाँ भी होंगे।
थोड़ा सी वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेज़ आप देख सकते हो, या फिर शुगर केन और वेजिटेबल यहाँ ग्रो कर सकते हो। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहेगी तो वेजिटेबल तो ग्रो नहीं कर सकते हम, है ना? क्योंकि बारिश या फ्लड की वजह से वेजिटेबल तो खराब हो जाएंगे सारे, तो वेजिटेबल फ्लड रेजिस्टेंट नहीं होता है। थोड़ी बहुत मतलब फ्लडिंग कंडीशन हो सकती है ओकेजनली, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर सालों में वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं लोग पीसफुली। अब अगर ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन को देखें तो 110 से 130 सेंटीमीटर का, और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ बिहार में रहता है। ज़्यादातर पार्ट बिहार का ऐसे ही क्लाइमेट को मतलब क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे। यहाँ पे भी राइस, व्हीट, ऑयल सीड पल्सेस, ये देख लो, ये सारे तो हमारे रबी क्रॉप्स होते हैं। व्हीट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ये सारे क्रॉप्स को हम इन ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और फोर्थ जो कंडीशन है क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सेमी एरिड होता है, जो साउथ के रीजन में, साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं हम, बिहार के साउथ में। तो यहाँ पे ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगा सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, अगेन दे आर रबी क्रॉप्स। तो ये है हमारे बिहार का क्लाइमेट। आप अगेन लास्ट में एक बार मैप देख सकते हो। तो ये ह्यूमिड है, ये सब ह्यूमिड है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड बोलेंगे इनको, ठीक है? ये भी है मॉइस्ट सब ह्यूमिड। और ये जो जितना भी आप देख रहे हो ये एरिया खाली है, ये ड्राई सब ह्यूमिड है, ड्राई सब ह्यूमिड है। और ये एरिया है सेमी एरिड। आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।